राम राम। मैं अभी बेंगा गांव में हूँ और एक दुकान है और हमारे भाई साहब एक हमसे सवाल किए हैं कि आप जो हाथ में बैनर लेकर चलते हैं उसको मतलब समझाइए। तो इसी पर हाँ भाई साहब, क्या हमको क्या बोले हैं आप? कि आप जो बैनर लेकर बराबर घूमते रहते हैं ना, हाँ। उसको समाधि क्या है वो? उसका मतलब क्या है, वही हम पूछना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, हमारा जो बैनर में लिखा हुआ है, मैं प्रश्न लेकर घूम रहा हूँ। सारे मानव के लिए प्रश्न है जी। मेरा जो प्रश्न है, प्रश्न ये है, मैं 2 प्रश्न लेकर चल रहा हूँ। एक प्रश्न है बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए हाँ। भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता है, समाज है या राष्ट्र है? मैं अभी अपने को प्रश्न मानता हूँ और मैं आप सबसे इस प्रश्न पर आपके चेतना से क्या जवाब आती है और मेरे चेतना से ये जो प्रश्न है इस पर दोनों चेतना मिलाकर के समावेश करके उसको मंथन करता हूँ और ये मंथन किए हुए विचार को मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ, आगे दूसरे को सुनाता हूँ। तो एक प्रश्न ये हुआ, बच्चे का भविष्य, भाषा, पोषण तथा वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है ना। और दूसरा प्रश्न ये है कि प्रेम, दान, गुरु, ज्ञान, स्वास्थ्य, स्त्री पुरुष, प्रयोग और नहीं गलत हो गया, गुरु, ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, धन और उसके बाद स्त्री पुरुष और उसके बाद प्रयोग, उसके बाद भगवान और उसके बाद मोक्ष। ये जो शब्द मैंने बोला, ये शब्द सब आपके सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले आपके विचार में समावेश होता है या नहीं? ये हमारा 2 प्रश्न है, ठीक है। हाँ, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारा पहला प्रश्न बच्चों के लिए, इस पर क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। वही तो मतलब भविष्य जो बच्चा का होता है, हम तो समझते हैं इससे पूरा भविष्य जैसे उसका बाप माँ में होता है। एकदम सही बात है, एकदम। जब वो जैसे जैसे बढ़ते जाता है ना, हाँ, उसको वृद्धि विकास जैसा समाज में भी आ जाता है। अच्छा, समाज में भी आ जाता है, एकदम सही बात। समाज का चलन भी उस सीखने लगता है ना। हाँ, वृद्धि विकास हाँ, होते होते ना, एकदम सही बात। और दूसरी बात, अगर बीच में अगर कटअप हो जाता है तो वो लड़का बिगड़ता है, यही बात है। बीच में क्या कटअप हो जाता है? कटअप मतलब कोई जगह पर अगर गलत संगत हो जाता है तो मतलब अच्छा, उसको गलत संगत हो जाता है, तो गलत जगह पर चला जाता है। तब और तो करते करते में उसको तो विकास बढ़ते रहता है, जिंदगी भर बुद्धि बढ़ते रहता है। अच्छा। तो कैसे तरफ कौन तरफ लग गया, हाँ, इसका जिम्मेवार जो है बच्चा के माँ बाप से लेके हाँ, समाज, राष्ट्र सब है जिम्मेदार। हाँ, सब है जी। राष्ट्रों की इसमें भूमिका है ना। हाँ, जब और पोषण कैसे रहेगा, उसको वृद्धि विकास एकदम कैसे सही, होगा, एकदम तो सब सही। उसमें राष्ट्र का भी भूमिका रहता है। और कोई जिम्मेदार है क्या? अब थोड़ा ढूंढिए, और है कोई जैसे जिम्मेदार? गुरु भी हुआ, गुरु तो समाज हो जाता है। हाँ, तो जो बात आपको पहले बोलना चाहिए था, है ना, माता पिता पहले बोले, एकदम सही बात है। उसके बाद गुरु का बात आपको बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि माता पिता और गुरु हाँ। ये दोनों आदमी यदि सही ज्ञान बच्चे को मिले, ये दोनों आदमी यदि सही समय में बच्चे को सही ज्ञान दे तो बच्चा सुधर सकता है, वो बच्चा बिगड़ने का चांस कम रहेगा, है ना। सही समय पर सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण बच्चा का चेतना अच्छा से चेतना में नहीं बैठा रहता है ज्ञान, इसीलिए उसका बुद्धि जो है, उसका ज्ञान जो है वो ऊपर का ज्ञान रहता है ना, बेस नहीं बन पाता है ना। इसीलिए वो बच्चा क्या करता है, जो भी अच्छा उसको
अच्छा चीज़ लगेगा खाने में। जैसे खाने में कोई उसको स्वाद अच्छा लगा तो वही खाने लगेगा, है ना। जैसे कोई काम किसी को मजाक उड़ाने में उसको अच्छा लगने लगा तो मजाक उड़ाते रहेगा, है ना। किसी को झगड़ा करने में उसको मन लग गया तो झगड़े करते रह जाएगा। वो धीरे धीरे जो काम ज़्यादा करने लगेगा उसके बाद उसके मन मस्तिष्क में चेतना में वो बात बैठ जाती है और उसके मन में बार बार वही काम करवाती है ना। ये इसका कारण यही है कि सही समय पर सही ज्ञान ना माता पिता से मिला ना गुरु से मिला, इसीलिए परिणाम हम लोग जो अभी कुछ भी देख रहे हैं वो परिणाम देख रहे हैं, है ना। परिणाम के जड़ में कारण नहीं खोज रहे हैं। सुनिए सर, इस बात को छोड़ दीजिए। हाँ, निचोड़ में बताइए कि मेन जिम्मेवारी किसका है बच्चा का? निचोड़ में स्वाभाविक है माता पिता और गुरु, और कोई नहीं चाहिए। माता पिता और गुरु मिल जाए तो राष्ट्र भी अच्छा हो जाएगा, समाज भी अच्छा हो जाएगा और खुद माता आदमी भी अच्छा हो जाएगा। ये बात है। हमारा प्रश्न एक तो है, हाँ, अगर वो बच्चा का माँ बाप कमजोर है, उसको मतलब पालन पोषण अथवा मतलब उसके भोजन के लिए जो प्रोटीन युक्त खाना होना चाहिए, है कि नहीं, वृद्धि विकास होने वाला शरीर में खाना जो है प्रोटीन युक्त, वो नहीं अगर दे पाता है तो उसका जिम्मेवारी कौन होता है? ऐसा है। और हर घड़ी वो बच्चा को अपना घर में बैठा कर नहीं रख सकता, इसलिए हम समझते हैं कि समाज भी उसका दोषी है। समाज अगर घर में बैठा कर नहीं रख सकता है तो जेबे करेगा समाज में। अगर समाज उसको अगर गलत राह दिखाएगा बराबर तो गलत नहीं जा सकता, इसलिए समाज भी जिम्मेवारी। ऐसा है, जब माता पिता और गुरु इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में नहीं आएगा, समाज में ये बात नहीं फैलेगा कि हमारे बच्चा का भविष्य हम लोग कैसे अच्छा बनाए, इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा नहीं होगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। समाज को एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए। और हो गया सरकार वाली बात। हाँ, तो सरकार जो है वो बहुत गरीब है, तो सरकार को दायित्व बनता है कि वो कम से कम उसको 5 वर्ष तक उसको पोषण युक्त के लिए मतलब पोषण युक्त खाना पठावे या पोषण युक्त वाला दुकान में चाहे उसको कार्ड बना दे कि जाओ। हाँ, देखिए आप सुनिए, आप अपने चेतना से जो बन पड़ रहा है आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब बात सारे बात बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकेले से नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो माता पिता जितना है वो सारे एकजुट होना पड़ेगा कि हमारे भविष्य हमारा बच्चा है। यदि हम बच्चे को अच्छा बनाएंगे तो हम राष्ट्र को भी अच्छा बनाएंगे। हमारा ही बच्चा तो प्रधानमंत्री होता है, तो यदि हम अच्छा बना के पढ़ाएंगे तब तो वो अच्छा काम करेगा, है ना। यदि अच्छा नहीं बनाएंगे और जैसे तैसे उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वो उसका ज्ञान जैसा रहेगा वैसा ही काम करेगा। बात तो सही है। हाँ, तो बात सही है, लेकिन मत उसका मतलब भविष्य का जिम्मेवारी क्या बोले थे प्रश्न? बच्चा का भविष्य का जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? हाँ, तो वही बात है, जिम्मेवारी में अगर जाते हैं तो बापे माता पिता और गुरु हाँ, दोनों आदमी होबे करता है। लेकिन उसी में देखते हैं थोड़ा थोड़ा समाज का भी आता है और सरकार का। फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि सुनिए, वही बात अगर सब एकजुट होकर अपना उसका माता पिता जो अभी सुनिए अभी क्या बीत रहा है उस बात को छोड़ो, पहले जड़ में पकड़ो समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है ना, उस बात पर चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। अभी को जो बच्चा है 5 वर्ष का अंदर का बच्चा और जो आने वाला बच्चा है उसके भविष्य के लिए चिंता करो, उसको हम किस तरह से अच्छा पढ़ाई दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छा खाना भोजन कैसे दें, उसके बारे में सोचना है। बात सही है। आप बोल रहे हैं बात सही है। हाँ, पहले आप घर से न सोचे। हाँ, आप पहले बहरे में चला जाएंगे तो कैसे होगा? हाँ, बात तो सही है। ला और कुछ पूछना है सर? अभी नहीं कह रहे थे स्त्री पुरुष का। हाँ, तो ये सब जो हम जितना शब्द आपको बताएं, प्रेम, दान, गुरु, ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, स्त्री पुरुष, प्रयोग, भगवान और मोक्ष, ये जो सारे शब्द है आपके विचार में इस पर मन में आता है विचार?
क्या क्या बोले हैं? आप सुबह से शाम तक क्या विचार में आता है, क्या क्या चीज़ पर विचार करते हैं? धन के बारे में विचार करते हैं, धन ठीक के बारे है, सुनिए। में, बाल बच्चा कैसा रहेगा, हाँ, परिवार के बारे में परिवार विचार के बारे में हो गया। और क्या चीज़ के विचार करते हैं? और स्त्री पुरुष हम कैसे हाँ, अपना समझदारी में रहेंगे। परिवार से हम कैसे समझदार रहे, इसके बारे में। और कुछ आता है और कुछ और क्या विचार करते प्रयोग हैं? के बारे में भी आता है। हाँ, प्रयोग क्या करते हैं आप प्रयोग के बारे में? प्रयोग में इसमें क्या कहते हैं, प्रयोग में आपको हो गया, समझाते हैं काम करने के लिए तुम ही काम कर लेना। हाँ ये भी प्रयोगों में आता है। हाँ, ये ठीक है। सोने वाली बात जो है, हाँ प्रश्न हम नहीं कर रहे हैं, वो भी प्रयोगों में आता है। हाँ, ठीक। कौन समय में प्रयोग करना चाहिए? हाँ, ये प्रयोग का अर्थ है हाँ, ज्ञान जो आपके पास है उसको यूटिलाइज करना, वो ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारना, ठीक है, उसका नाम प्रयोग है, ठीक है। और क्या सोचते हैं? और सोचने के लिए मतलब हम कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन सोचने के लिए सब बात हाँ, तो आप जिस आधार से बोल रहे हैं वो आधार क्या है आपका शरीर जो आधार है, इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी, हाँ, ये सारे जो बात है, सबसे पहले तो प्रेम के बारे में सोचते हैं। आप सुबह से किससे प्रेम किए? जैसे मुझसे आज प्रेम किया आपने, इसी तरह प्रेम किए, है ना। और उसके बाद प्रेम तो खाली मुंह से करने से नहीं होगा, दान भी करना पड़ेगा। जैसे हमसे आप प्रेम किए तो दान का कह रहे, हमको क्या करेंगे आप? खाना पीना खिलाएंगे, कुछ खा लो भाई बोलेंगे, है ना। तो हाँ, चाहिए हाँ, कुछ आपसे जो बन पड़ता है, आप उसको क्या कहेंगे कि भाई कुछ खा पी लो, खाया है कि नहीं। तो ये क्या हुआ? दान हुआ, ठीक है। ये दान जब तक समावेश नहीं होगा प्रेम में, तब तक एक आपस में प्रेम नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा, प्रगाढ़ नहीं होगा। मुंह से प्रेम हुआ बस, बाय बाय करेगा, आगे बढ़ जाएगा। है ना? हाँ, तो ठीक है। आप समझ गए बात? हाँ, ये बात जो है, तो अभी आप प्रचारे में घूमते हैं ना? हाँ हाँ अभी कोई बैठक करके अथवा जी। कोई क्या कहते हैं, हाँ, होता है ना, उस हाँ। दंपति वर्ग, हाँ, जो दंपति वर्ग जो होता है, उसमें अभी तक आप बैठक भी नहीं किए हाँ, हैं। हाँ, तो वो भी कीजिए। हाँ, और कहाँ पर ये त्रुटि सब है, हाँ। कहाँ का आदमी नहीं समझ पा रहा है, हाँ। वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, हाँ। हम सजेशन दे रहे हैं, एकदम वो सही कीजिए। बात, एकदम धन्यवाद। और तब लोगों का मालूम पता चलेगा, तब न वो बच्चा उठेगा और अपना में जो बोले अभी न प्रयोग, प्रेम भाव, क्या क्या बोले हैं ना, हाँ। उसमें सब मतलब वर्णन करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो कर्तव्य में लाता है, बराबर लाता है। एकदम सही, एकदम सही, धन्यवाद। कर्तव्य में सब घर में है। हाँ, धन्यवाद। जैसे आप हमको बोले, उसको समझने का बात है हाँ, सिर्फ। जैसे आप बोले वर्णन करने के लिए, तो हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन करते हैं तो बराबर। हाँ, एकदम सही। तो उसी में मतलब उसी को थोड़ा ताजगी, हाँ, समझना, ताजगी के लिए तिखारना पड़ेगा। हाँ, ताजगी के लिए, ताजगी करने के लिए कुछ बैठक करके उसको हाँ, लागू करने के लिए वो समझाना पड़ेगा। एकदम धन्यवाद। राम राम।